कर्ण किस्मत से हारा, लेकिन दिल से सबसे महान। महाभारत में एक महान योद्धा था कर्ण, लेकिन उसकी जिंदगी किसी भी आम इंसान से ज़्यादा दर्द भरी थी। उसकी कहानी शुरू होती है उसकी माँ कुंती से, जिसने समाज के डर से जन्म लेते ही उसे नदी में बहा दिया। उस मासूम बच्चे को नहीं पता था कि वह एक राजकुमार है। वह बड़ा हुआ एक साधारण सारथी के घर में, और दुनिया उसे सारथी का बेटा कहकर पुकारती रही। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसके अंदर एक ही सपना था कि वह एक महान योद्धा बने। उसने दिन रात मेहनत की और धनुर्विद्या में निपुण हो गया। लेकिन जब वह अपने हुनर को दिखाने सभा में पहुंचा, तो उसे अपमान सहना पड़ा, क्योंकि उसके जन्म पर सवाल उठाए गए। उस दिन उसके दिल में एक दर्द और एक दृढ़ संकल्प पैदा हुआ, खुद को साबित करने का संकल्प। उसी समय उसकी जिंदगी में आए दुर्योधन, जिसने उसे सम्मान दिया, उसे अंग देश का राजा बनाया और समाज में उसकी पहचान बनाई। कर्ण के लिए यह पहली बार था जब किसी ने उसे अपनाया, इसलिए उसने तय कर लिया कि वह जीवन भर दुर्योधन का साथ देगा। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध करीब आ गया। तभी श्री कृष्ण ने कर्ण को एक ऐसा सत्य बताया जिसने सब कुछ बदल सकता था। तुम पांडवों के बड़े भाई हो, यानी जिनसे वह युद्ध करने जा रहा था वे उसके अपने भाई थे। लेकिन कर्ण ने इस सच्चाई के बावजूद दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके लिए वफादारी सबसे बड़ी थी। युद्ध के दौरान भी उसने अपने धर्म का पालन किया। एक दिन एक ब्राह्मण के रूप में इंद्र उसके पास आए और उससे उसका कवच कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और इसे देने का अर्थ अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना है। फिर भी उसने बिना हिचकिचाए उसे दान कर दिया। अंत में युद्ध भूमि में कर्ण ने पूरी वीरता से युद्ध किया, लेकिन बिना कवच कुंडल के वह कमजोर पड़ गया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का जन्म नहीं, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सच्ची वफादारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन
यदि वह गलत स्थान पर निभाई जाए तो वह इंसान को भीतर से तोड़ देती है। और कर्ण की जिंदगी यही बताती है कि कभी कभी हम सही होकर भी गलत पक्ष में खड़े हो जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। धन्यवाद।